नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। हम आज चर्चा करेंगे जो कुछ देश की राजनीति में चल रहा है और बिहार की राजनीति में चल रहा है। और आपने सुना कि शरद पवार ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग भी बुलाई है, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मनोरंजन जी, आपसे अभी बात करके हमेशा अच्छा लगता है। चलिए बहुत शुरू करते हैं सर। सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं। आज शरद पवार साहब ने कुछ लोगों को बुलाया है, हालांकि तीसरे मोर्चे का नाम तो वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं। यशवंत सिन्हा साहब भी हैं, बाकी लोग हैं भी हैं। कल भी मैंने यशवंत सिन्हा साहब का कल ही इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्षियों को एकजुट होने का ये सबसे उपयुक्त समय है। आप क्या मानते हैं? मैं बहुत अच्छा मानता हूं, खासकर यशवंत भाई जो हैं स्टेट्समैन हैं, उनके नेतृत्व में, और ऊपर से देश के आज सबसे बड़े महारथी चाणक्य जिनको माना जाता है हमारे अपने शरद पवार जी, इन लोगों के साथ मिलकर जितने बड़े अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स लीडर्स आज शामिल हो रहे हैं यहाँ विपक्षी एकता के लिए, यहाँ एक गुट और एकजुट सबको सामने लेकर आने के लिए, मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और मैं इसकी अपनी कामना और शुभकामना देता हूं इस कार्यक्रम के सफल होने के लिए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इसमें आप जब तक सभी पार्टियों को नहीं जोड़ेंगे, जैसे खासकर ममता बनर्जी जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीती हैं और एक तरह से ध्वस्त कर दिया है बीजेपी के लीडरशिप को, क्या आपको नहीं लगता उनको भी लीड करना चाहिए? मनोरंजन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक चाइनीज में कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए और बढ़े हुए कदम से होती है। तो मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त कदम, बहुत सोच समझ के उठाया हुआ कदम, और खासकर शरद पवार जी और यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सामने आया है, आज शुरुआत है। इस तरह आगे चंद दिनों में चंद हफ्तों में हमें लगता है और भी कुछ लोग शामिल होंगे और शामिल होना चाहिए। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो तो बहुत ही कद्दावर हैं। आज देश के बहुचर्चित या सबसे ज्यादा चर्चित नेता हैं वो, उनकी बहुत इज्जत है, बहुत मान शान है, और पॉलिटिकली भी उनसे ज्यादा सूझबूझ शायद बहुत कम लोगों में ही होगा। मैं समझता हूँ वो भी हमारे साथ हैं, अगर नहीं है तो साथ आ जाएंगे। लेकिन सर, आपको लगता नहीं कि बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा बन नहीं सकता? आपको कांग्रेस को सेंटर में रखना ही होगा, क्योंकि हालांकि कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन उसके बिना कुछ संभव नहीं है यदि आपको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, आप माने चाहे ना माने। नहीं, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। और मैं समझता हूँ जैसा यशवंत भाई ने कहा है कि अगर सही मायनों में कोई नेशनल पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा, तो वो देश में कांग्रेस पार्टी है, हमारी कांग्रेस पार्टी। आज मैं भी इस कार्यक्रम में शरीक होता शायद, लेकिन हमारी पहले से कुछ प्रोग्राम पहले से बना होता, इसलिए नहीं आ पाया हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस प्रोग्राम की सराहना नहीं करता हूं, चाहे इसके लिए शुभकामना नहीं देता हूं। मुझे लगता है आज जिस तरह से आप तमाम लोगों ने इसकी चर्चा की है और तमाम लोगों ने जिस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत रंग लाएगा। ये आज की शुरुआत, शुभारंभ, आगे लोग और शामिल होंगे। जैसे आज इतने लोग आए हैं, हमें लगता है कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जैसे भी ममता जी का जिक्र किया, और भी साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं, उनके भी शामिल होने की संभावनाएं बहुत। लेकिन सर, आपकी इस जो पैन इंडियन पार्टी है, इसमें से जवान लोगों का जाना क्यों दूसरे पार्टियों में लगा रहता है, मतलब एक के बाद? इस पर तो कुछ करना पड़ेगा सर। मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया मनोरंजन जी। जवान लोगों का जाना, पार्टी छोड़कर जाना क्यों लगा रहता है? कोई कहीं ना कहीं इस पे तो कुछ करना पड़ेगा, रोक लगाना पड़ेगा। देखिए, ये शुरुआत किसकी की हुई है, इसीलिए तो आज विपक्षी एकता को सामने लाने की आवश्यकता पड़ी है। इस तरह से फिर से आपने देखा शुरुआत किसने की, धन शक्ति का दुरुपयोग करके या डर शक्ति दिखाकर जिस तरह से लोगों को शामिल किया है, खासकर हमारी अपनी
सत्ताधारी है हमारी अपनी पुरानी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह किया, और बंगाल में भी देखा आपने। हालांकि अब ये बात दूसरी है कि बहुत लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर गए थे, आज जो गए वो तो चले ही गए, लेकिन नॉट ओनली दिस, इनके साथ साथ वो लौट के वो लोग अपनी अपनी पुरानी पार्टी में होम कमिंग के नाम पे, खासकर ममता जी की पार्टी में लौट कर आ रहे हैं। ये आना जाना आपने देखा होगा मनोरंजन जी, आपको तो ज्यादा तजुर्बा अनुभव है, ये हर इलेक्शन के दौरान खासकर, और अभी ये भारतीय जनता पार्टी का जो देश में सत्ताधारी है उनके जमाने में तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को लाया जा रहा है, फिर लोगों की आंखें खुलती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं होम कमिंग के नाम पे। हालांकि ये सिस्टम ठीक नहीं है। इस तरह से जैसा मैंने कहा, कई लोग मानते हैं धन शक्ति का प्रयोग या दुरुपयोग या डर शक्ति का, ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी आस्था से आते हैं तो सुख दुख के भागीदार रहिए पार्टी में, तो अच्छा रहेगा। इससे आपके कैरेक्टर का ही भला नहीं होता है, बल्कि आपकी पार्टी को भी बहुत ज्यादा आपके प्रति विश्वास की वजह से आपकी पार्टी भी बहुत मजबूत रहती है और आगे उभर कर सामने आती है। लेकिन सर, आप ये बात तो मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी में एक लीडरशिप का क्राइसिस है। आप माने या नहीं माने, राहुल गांधी को आप लोग नेता मानते हैं, लेकिन वो रिलक्टेंट हैं नेता बनने से। हालांकि आज के दिन में यदि प्रधानमंत्री को कोई सवाल पूछ रहा है तो वो राहुल गांधी ही है, लेकिन एक रिलक्टेंट है पार्टी चलाने से। ऐसे में पार्टी का क्या होगा? नहीं, देखिए, एक बात तो बता दूं, लीडरशिप की क्राइसिस आप कह रहे हैं, या ये भी कहें कि भारतवर्ष में अगर शायद सबसे ज्यादा टैलेंट पूल, कहीं टैलेंट्स हैं तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में ही है। जितने लर्नड लोग हैं, जितने विद्वान लोग हैं, जितने कमिटेड लोग हैं जो टिके हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, अच्छे अच्छे लोग हैं, एक से एक बड़े बड़े टॉप के लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अब इनमें से कुछ लोगों की इच्छा है या इच्छा जाहिर की है उन्होंने लीडरशिप के बारे में। मैं समझता हूं आने वाले वक्त में उसका भुगतान हो जाएगा। थोड़ा मौका मिलना चाहिए। अभी यूपी इलेक्शन सर पे है, अभी हम लोग मुद्दे से ना बहकें। और कांग्रेस पार्टी जो है, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्र की सबसे पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो कहते ही हैं आप, आजादी से लेके देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। वैसे कांग्रेस पार्टी में आज के दिन अगर तथाकथित लीडरशिप क्राइसिस कहीं दिख रही कुछ लोगों को, मैं समझता हूँ यहाँ के तमाम विद्वान और प्रोफेशनल्स लोग जो हैं ये मिलके इसको निपटा देंगे। ज्यादा देर नहीं है, बस चंद हफ्तों या चंद महीनों में मेरा ख्याल है मामला सुलझ जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, एक और क्राइसिस जो है सर, वो अपने स्टेट का है, जो बिहार का है, जो चिराग पासवान के साथ जो कुछ हुआ है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बिहार में एक कहावत है कि यदि आप प्रदेश में रहते हैं और आपका बाप गुजर जाए तो आपकी जमीन पे कब्जा हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये कहावत तो है हमारे बिहार में। मुझे बहुत दुख हुआ है जिस तरह से घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है, खासकर हमारे अपने बिहार में और हमारे अपने चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। अपने पिताजी से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल की। मेरा ख्याल है कि पूरे पार्लियामेंट में आज के दिन और खासकर युवा पीढ़ी में, यंगर जनरेशन में, शायद चंद लोग जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं उनमें से एक चिराग पासवान भी है। और उसके ऊपर एक इतनी लड़ाई, इतना संघर्ष झेलना पड़ रहा है। 5 जुलाई से सुना है कि चिराग पासवान अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, कामयाबी उनके कदम चूमे। और पारिवारिक मामला है उनका, इस मामले पे ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि परिवार के बाकी लोग भी अपने परिवार की तरह ही हैं, उन सबकी भी हम कदर करते हैं। लेकिन हाँ, हमारी संवेदना, हमारी सहानुभूति, हमारा प्रेम जो है विशेषकर ये चिराग पासवान के लिए ज्यादा ही है, और उसके लिए ज्यादा हमारे अंदर लगाव है, प्यार है। क्योंकि हम और आप दोनों जानते हैं कि मास्टरमाइंड कोई और है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि जो हो रहा है बहुत दुखदाई है। मुझे अच्छा नहीं लगा है कि इस तरह से किसी को अभी अकेला देखकर इस तरह से कर। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी से
जिनके हनुमान हुआ करते थे और हनुमान की घोषणा हुई थी चिराग पासवान के लिए, मैं समझता हूं उनको खासकर कम से कम यहाँ तो सामने आए और यहाँ आके सामने उस परिवार का जो ये है अभी आज जो मुंबई की भाषा में जो लफड़ा बोलते हैं, चाहे वहां के बिहार में जो संघर्ष बोलेंगे कि जमीन हथियाने ना दें, जो चिराग जो डिजर्व करता है वो उसे जरूर मिले। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि जो है कि राम जो है अपने हनुमान की मदद करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक रामायण तो आपके यहाँ भी है ही। इसलिए मैं रामायण वासी की तरफ से भी कहता हूँ, मैं रामायण वासी, मैं राम के हनुमान के लिए जहाँ एक तरफ कामना करता हूँ, वहीं आज के प्रधानमंत्री जो है जो गार्डियन है, खासकर उस परिवार के तो गार्डियन रह ही रहे और बिहार के मामले में और चंद स्टेट में जहां उनकी सरकार है वहां के दो गार्डियन हैं ही, तो उनको चाहिए कि इस वक्त में सामने आए। हमारा भी हम्बल अपील है उनसे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी आपका बहुत बहुत मनोरंजन जी, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया सर। वक्त है छोटे से ब्रेक का।